दो बातें जिस पर मैं कमेंट करना चाहता हूं देवेंद्र। एक तो आपने कहा कि स्वास्थ्य की बात, मान भी लें अगर ये स्वास्थ्य के कारण किया तो फिर एक दिन पहले हो सकता था, तो ये बड़ा सवाल पैदा करता है। दूसरा, आपने बंगाल का जिक्र किया। अब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहने के दौरान जिस तरह से उनका ममता बनर्जी का तकरार होता था, मैं आपको बता सकता हूं कि ममता बनर्जी इस बात पर कन्विंस थी कि ये केंद्र सरकार के कहने पर, बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर उनको परेशान करते हैं, और आखिर तक ममता बनर्जी इस बात पर कन्विंस ही रही। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये इसके लिए कोई जगदीप धनखड़ जिम्मेदार हैं, इसके लिए कोई राज्यपाल महोदय जिम्मेदार हैं। उनको लगता था ये कहने पर हो रहा है, जानबूझकर उनको हैरेस करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है, और ये लगातार हम देखते थे। तो ये परिस्थितियां तो पैदा हुई हैं, और ये एम्बेरसमेंट का काम उस जमाने से शुरू हो गया था। Constitutionally structured, understand my word. उपराष्ट्रपति ने अपने 8 पैराग्राफ के जो रेजिग्नेशन लेटर है, जो इस्तीफा है, उसमें अपनी वजह सेहत को बताया। मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ लेटर की, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा उन्होंने अपने काम में सहयोग के लिए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों को शुक्रिया अदा किया है। सदन चलाने में सहयोग के लिए जगदीप धनखड़ ने सांसदों के सहयोग के लिए उन्हें भी धन्यवाद कहा है। अपने इस्तीफे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के तौर पर लोकतंत्र के बहुत से मूल्य सीखे। उन्होंने लिखा कि भारत के लोकतंत्र के सफर में भाग लेना अपने आप में अनूठा अनुभव है। धनखड़ ने कहा कि भारत के अभूतपूर्व विकास और विश्व स्तर पर उभार का भागीदार बनने पर उन्हें गर्व है। अपने इस्तीफे में जगदीप धनखड़ ने कहा वो मेडिकल एडवाइस पर पद छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। इस पद पर रहने के दौरान लोगों ने जिस गर्मजोशी से उनको सहयोग दिया वो यादगार है। उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे में लिखा है, अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। यह अनुभव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जगदीप धनखड़ को इसी साल मार्च महीने में सीने में दर्द और अनइजीनेस की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। इसकी वजह से वो कई दिन तक बजट सत्र की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सके थे। तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, और इस बात की पूरी संभावना है, हमें उपराष्ट्रपति की बात का भरोसा करना चाहिए कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जगदीप धनखड़ जाने माने वकील हैं, ये संविधान के बहुत बड़े जानकार हैं, और उपराष्ट्रपति बने उससे पहले पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे। जब राज्यपाल थे तो जिसका जिक्र मैं और देवेंद्र कर रहे थे, हमेशा ममता बनर्जी के साथ इनकी तकरार रहती थी। और जब उपराष्ट्रपति बनने के बाद राज्यसभा के चेयरमैन बने तो चेयरमैन के तौर पर राज्यसभा में सांसदों के साथ जगदीप धनखड़ की तकरार हर रोज देखने को मिलती थी। बहुत सारे सांसद ये कहते थे कि उपराष्ट्रपति महोदय खुद इतना ज़्यादा बोलते हैं, चेयरमैन की कुर्सी पर हैं, वो बहुत लंबी लंबी बातें कहते हैं और सदस्यों को बोलने का समय नहीं देते। कभी कभी सदस्यों को कुछ ऐसी बात कह देते थे जिससे वो अपमानित महसूस करते थे, लेकिन चूंकि वो वकील थे, उम्रदराज थे, इसलिए सब उनकी रेस्पेक्ट करते थे, चेयरमैन की पोजीशन पर थे। लेकिन तो भी प्राइवेटली बहुत सारे एमपीज, बहुत सारे राज्यसभा के मेंबर हमेशा से जगदीप धनखड़ की शिकायत करते थे, तकरार रहता था। और जैसा देवेंद्र और मैं डिस्कस कर रहे थे, ये सारी बातों का खामियाजा सरकारी पक्ष में बैठे लोगों को भुगतना पड़ता था। उन्हें लगता था कि ये सब जो धनखड़ साहब कर रहे हैं ये सरकार के कहने से कर रहे हैं, उनके इशारे पर कर रहे हैं। कम लोग हैं वो जो ये जानते हैं कि जगदीप धनखड़ कानून के बड़े जानकार हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं। उनकी खुददारी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और चूंकि वो कानून को जानते हैं, नियम को समझते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों पर उनके जो विचार थे, चाहे वो सरकार के साथ सहमत नहीं रहे होंगे, लेकिन वो विचारों को व्यक्त करने में कोताही नहीं बरतते थे, इंतज़ार नहीं करते थे। वो अपनी बातों को खुलकर कहते हैं, ये उनका स्वभाव है, और आज से नहीं हमेशा से उनका ये स्वभाव है। वो बिना डरे, बिना किसी की परवाह किए अपनी बात कहते हैं, और शायद यही उनकी परेशानी का सबब बन गई। जब वो अस्वस्थ रहे थे, जब वो एम्स में थे, उसकी वजह से कई दिन तक वो आपको ध्यान होगा कि बजट में सत्र की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सके थे।